हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में अपने में क्या पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस। ठीक है, कुछ फंक्शंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, हमारे पास उसमें इनवर्स फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर चैप्टर में हर लेवल पे जो यूज होते हैं मैथमेटिक्स में। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई भी k ले लें, कोई भी इफ k इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर, कोई भी हमने k को हमने एक फिक्स्ड रियल नंबर ले लिया, ठीक है, देन fx is equal to k is called constant function for all real numbers, for constant function for all x is element of real numbers। हर एक रियल नंबर के लिए जो होगा fx is equal to k आएगा। देखो इसमें हम x की वैल्यू कुछ पुट करें, हम कोई भी रियल नंबर पुट कर दें यहाँ पर, हमेशा हमें क्या मिलेगा, वी गेट ओनली द वैल्यू k, हमें k मिलेगा बस इसमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास इसमें क्या हो गया कि देखो अब इसके हम डोमेन एंड रेंज निकालने की कोशिश करें, देन डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास डोमेन हो जाएगी कि ऑल रियल नंबर्स, मतलब हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर्स हम इसमें पुट कर सकते हैं। डोमेन होगी, रेंज क्या हो जाएगी इसमें, रेंज हमारे पास क्या होगी कि हमेशा कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, k। तो ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी जो कि एक सिंगलेटन सेट, ठीक है, जो कि एक सिंगलेटन सेट है हमारे पास। अगर हम इसका ग्राफ स्टडी करें तो कांस्टेंट, ये हमने x ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास y हो जाएगा, y इज इक्वल टू fx वाली एक्सिस हो जाएगी। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा इसके लिए इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है। तो जो ये हमारे पास जो k है वो ऊपर पॉजिटिव x एक्सिस की साइड भी हो सकता है और नेगेटिव x एक्सिस की साइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन k। k हमारे पास देखो दो हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर k अगर पॉजिटिव है तो अबव कहां बनेगा, अबव x एक्सिस बन जाएगा हमारे पास। k अगर हमारे पास नेगेटिव है तो बिलो x एक्सिस बन जाएगा हमारे पास इसमें। अगर k इज इक्वल टू 0 है तो ये x एक्सिस ही बनेगा हमारे पास, लेकिन जो भी बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट फंक्शन। जब भी हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे तो हम हमेशा ये चीज हम इसमें ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें, आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इफ all real numbers associate to itself, ठीक है, ऑल रियल नंबर जो है अपने आप से ही एसोसिएट हों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, दैट इज fx is equal to x। ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ये आप इसको डिनोट करें आइडेंटिटी फंक्शन को तो हम इसको डिनोट i से कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखा हुआ हमें कहीं पर मिल सकता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इसकी डोमेन की बात करेंगे कि डोमेन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, ऑल रियल नंबर, जो भी पुट करेंगे वो भी रियल नंबर्स आएंगे सारे के सारे, और जो निकल के आंसर जो आएगा वो भी हमारे पास जो रेंज हो जाएगी वो भी ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी इसमें, ठीक है। जब इसके हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ की बात करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से बनता है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री हमारे पास ये बनाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है हमारे पास इसमें, इस चीज को हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या थे, फंक्शंस हो गए, दो फंक्शंस हमने इसमें पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है थर्ड जो फंक्शन हमारे पास, जो स्टैंडर्ड रियल फंक्शन है, वो थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं इसमें, कि मॉडुलस फंक्शन हमारे पास होता है कि मॉडुलस फंक्शन मींस fx is equal to x mod इसमें, ठीक है। तो fx is x mod, और इसको हम अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा इसमें, कि एक ये हमारे पास प्लस x हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा हमारे पास। इसको अगर एक्सपेंड करें, प्लस x कब होगा, व्हेन x is greater than or equal to 0, माइनस x कब होगा, x is less than 0 इसमें, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेंशन थी, एक्सपेंडेड फॉर्म थी मॉडुलस फंक्शन की। तो जनरली हमारे पास मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, क्या होता है कि या हम इसको दूसरा नाम बोलेंगे तो जिससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो नंबर हमारे पास है उसका पॉजिटिव फॉर्म, उसकी पॉजिटिव फॉर्म जो होती है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। या मॉडुलस में बोले कि अगर मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी वैल्यू अगर पुट करें तो वो हमारे पास आंसर में निकल के हमेशा वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। या हम ये सब कह सकते हैं कि वैल्यू हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो निकल के आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। जैसे कि इसमें हम इसमें पढ़ें कि इसकी डोमेन के बारे में पढ़ें, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। रेंज के बारे में अगर हम पढ़ें तो रेंज हम इसको ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, या ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r के ऊपर प्लस। तो ये सारी फॉर्म है हमारे पास रेंज को लिखने के लिए हमारे पास, ठीक है। ये थी जब हम मॉडुलस फंक्शन को जब हम ग्राफिकली जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, तो हम ग्राफिकली इसको हम बना सकते हैं। इसको कैसे कि ये हमारे पास इसका ग्राफ हो जाएगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और नेगेटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये fx is equal to x के लिए लाइन हो गई, ये fx is equal to minus x के लिए लाइन होगी हमारे पास इसमें, ठीक है। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। देखो ये y हमारे पास हमेशा देखो पॉजिटिव है, यही मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है कि जो रिजल्ट में हमें आंसर निकल के मिलता है वो कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। देखो कि क्या ये ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, नहीं जा रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, y इसमें नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट में जो मिल रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू निकली है इसमें, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज अगर मॉडुलस की अगर पढ़ें कि अगर मान लो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि जो x है वो हमारे पास a और a से छोटा एंड माइनस a और माइनस a से बड़ा है ये हमारे पास इसमें, ठीक है। क्लियर है, इस चीज को ध्यान में देखो। ये हमारे पास एक क्लोज फंक्शन है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम ये लिखा हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि हमें इक्वल टू का साइन मतलब ओपन इंटरवल में दे रखा हो, तो हमारे पास यहाँ पर हम ओपन इंटरवल में इसको लिख सकते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शन इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फंक्शंस हमने इसमें
पढ़ लिए हैं। एक हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद हमने पढ़ लिया आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद हमने ये पढ़ा हमने मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, जो आगे आने वाले जैसे हम क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी वाले पोर्शन करेंगे, या हम इसमें इसको 1/2 या इस टाइप के क्वेश्चंस फंक्शंस है या नहीं है, या किस टाइप का फंक्शन उसमें प्रूव करने की कोशिश करेंगे, या डेरिवेटिव के बारे में करेंगे, ठीक है। उन चीजों में हमारे आर फंक्शन बहुत यूज होता है इसमें। तो अब देखो इसमें मतलब क्या है हमारे पास इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये नाम हमारे पास नॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा, या हमारे पास इसकी जगह ये भी लिखा हुआ था कि फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ये भी नाम किसी बुक में तीसरा नाम ये आपको मिला लिखा हुआ मिल जाएगा स्टेप फंक्शन। ये तीनों ही नाम हमारे पास इसी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ही नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम इसको लिख रहे हैं कि, और हम इसको बोलेंगे फॉर अगर ये फंक्शन हमारे पास फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो ये फंक्शन हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो हमारे पास इस टाइप से अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एक इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो डोमेन हम पढ़ेंगे, तो इसमें डोमेन में आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या रेंज और डोमेन कैसे आ रही है। डोमेन हमारे पास हम इसमें वैल्यू और रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, और रेंज हमारे पास जो इसमें निकल के आती है वो इंटीजर निकल के आती है इसमें हमारे पास इसमें, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमने इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख दिया हमने 2.333 इस टाइप से लिख दिया हमने, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पे 2.00001 लिख देता तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। या मैं 2.9999 लिख देता तब भी इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 2 आता, ठीक है। पुट कम कोई भी एनी रियल नंबर हम पुट कर रहे हैं, लेकिन आंसर हमारे पास इंटीजर निकल के आएगा। अब ये तो पॉजिटिव नंबर्स की बात थी, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। नेगेटिव नंबर मतलब सपोज -7.8 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास -8, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये पॉइंट आप इसमें ध्यान रखो कि जिससे कि आपको बहुत इजी रहेगा कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो नंबर लाइन के ऊपर आप उससे जस्ट उसकी लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आप उसका आंसर ले सकते हो उसमें। जैसे हम यहाँ पर अगर नंबर लाइन बनाए तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4, ठीक है, या -1 -2 -3, तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज होंगी उन सब का आंसर क्या आएगा 0, यहाँ पर जितनी वैल्यूज होंगी उन सब का आंसर क्या आएगा 1, या यहाँ पर जितनी वैल्यूज होंगी उसका आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। इस चीज को हमें इसमें ध्यान रखना है कि देखो ज्यादा इसमें ध्यान, एक सीधा सा सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो या फ्लोर फंक्शन निकालना हो, स्टेप फंक्शन निकालना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसके जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है नंबर लाइन में, वो हमारे पास उसका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप देखो इसमें हम इसमें पढ़ते हैं, इसके ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ग्राफ हमारे पास इसका इस टाइप से होता है, ये ग्राफ इसमें देखो ये 0 हो गया, ये हमारे पास 1, ये 2, 0 से लेके 0.99 तक हमारे पास क्या हो जाएगा 0.99 तक। देखो मैंने ओपन बनाया, ओपन इंटरवल वाला हिसाब बनाया है, खाली है सर्कल डार्क नहीं है, तो 0 से लेके 0.999 तक हमेशा आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। और 1 से लेके 1.999 तक आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, तो इसको इस टाइप से बना देंगे, मान लो ये 1 है तो ये हमने इसका, और 2 नहीं लेना हमें इसमें, तो ये खाली सर्कल बना दिया। फिर मान लो ये 3 है तो 2 से लेके 2.99 तक क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा। या हम ये बोलेंगे भाई 0 से लेके -0.999 तक कितना आएगा -1, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा ये चीज, इस हिसाब से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इसमें
एक चीज और हमें क्या ध्यान रखनी, कभी अगर आपको इस टाइप से लिखा जाए कि x माइनस में h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x प्लस h ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो h इज एनी कोई भी बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो x और x में अगर कोई भी छोटी सी वैल्यू अगर हम x विल बी एनी इंटीजर, कोई भी या इंटीजर नहीं तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ले लें, तो x में कोई भी हम छोटी वैल्यू बड़ा ऐड करेंगे और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, तो आंसर उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका आंसर कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से x माइनस 1 आ जाएगा। लिमिट्स में ये इस टाइप से यूज होगा कि h, ठीक है, h लिमिट्स में यूज होता है, उस हिसाब से हमें इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स में आपको ये यूज होगा कि x प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है तो क्या लेंगे, और x माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम इसको क्या लेंगे उसमें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास क्या चीज थी, ये हमारे पास सारी चीजें थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो और नेक्स्ट हमारे पास इसमें नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। डोमेन इसकी चीज हमने पढ़ी। अब सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सिग्नम फंक्शन, मानो कोई फंक्शन हमारे पास है fx फंक्शन है फ्रॉम r to r, देन fx इज इक्वल टू हमारे पास x मोड में अपॉन में x, ये हमें एक दे रखा है सिग्नम फंक्शन दे रखा है इसमें, ठीक है। अगर इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये 1 हो सकता है, कब, जब x जो हमारे पास पॉजिटिव हो, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास 0 हो सकता है, 0 कब होगा ये हमारे पास इसमें 0 होगा जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ठीक है। और ये हमारे पास 1 हो, -1 हो सकता है तब जब x हमारे पास क्या हो, लेस देन सॉरी x 0 से बड़ा हो तो 1 हो जाएगा, 0 भी 0 से छोटा हो तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इसमें हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम नेक्स्ट देखें कि इसके अंदर हम देखो हमारे पास यहाँ पर पुट हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब डोमेन हमारे पास इसकी कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन रेंज की अगर बात करें तो आंसर तो निकल के क्या आ रहा है, आंसर तो सिर्फ 1 0 और -1 निकल के आ रहा है। एक सेट बनेगा जिसके 3 वैल्यूज है, जिसके कार्डिनल नंबर हमारे पास 3 है, ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। अगर इस ग्राफ की अगर बात करें, इस ग्राफ हमारे पास इस टाइप से बनता है कि इस टाइप से और ये इस टाइप से, ठीक है। या तो देखिए 0, ये 1 और ये -1, आंसर क्या आएगा 1 0 और -1, पुट हम एनी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद अब हमारे पास क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अब जो किस फॉर्म a की पावर x के फॉर्म के जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे कि इसके बारे में करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मान लें कि इफ a जो है इज एनी रियल नंबर, a को हमने क्या मान लिया कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर है पॉजिटिव वाला, इफ a कोई भी रियल नंबर है पॉजिटिव का, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल के आता है, a जो है और साथ ही साथ एंड a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, या तो a जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, एंड दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन निकलती है, a जो है वो 1 से बड़ा हो। ये दो केसेस बनते हैं हमारे पास इसमें। तो इन सारी कंडीशंस के लिए हमारे पास fx is equal to a की पावर x where x is any real number, x is any real number, ठीक है। ये चीज हमें इसमें then it is called
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसको बोलेंगे इसको, ठीक है। डोमेन की अगर हम इसमें बात करें तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, डोमेन हो जाएगी हमारे पास इसमें ऑल रियल नंबर्स। रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमारे पास क्या निकलेगा, रेंज आएगा 0 से इंफिनिटी आएगा, लेकिन ओपन इंटरवल में आएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। अब केसेस की बात करते हैं कि a की वैल्यू ये होगी तो क्या होगा, ये होगी, तो हमारे पास केस फर्स्ट जो बनता है इसमें, केस फर्स्ट जो है व्हेन जो है a इज ग्रेटर देन 1, a जो है 1 से बड़ा है, तो a जब 1 से बड़ा है तो fx इज इक्वल टू हमारे पास a की पावर x है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, जब मान ये हमारे पास जो fx है उसकी वैल्यू हमारे पास जब x 1 से बड़ा पुट करेंगे, ठीक है, x 1 से बड़ा यहाँ पे बोलेंगे 0 से बड़ा पुट करेंगे, 0 से बड़ा जो भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, a 1 से बड़ा है तो हमेशा क्या आएगा हमारे पास ग्रेटर देन, आंसर क्या है, ग्रेटर देन 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। और जब हम x 0 के बराबर हम इसको पुट कर देंगे तो x 0 के बराबर पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा इसमें। अगर हम इसको नेगेटिव पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ठीक है। ये हमें इसमें एक्सपोनेंशियल वाले केस में ये हमें ध्यान रखना है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि लेट समझने के लिए लेट a इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर x, 2 की पावर x हो गया हमारे पास, fx इज इक्वल टू 2 की पावर x, जब 2 की पावर x, ठीक है। और जब हम इसमें x की वैल्यू a से बड़ी पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 3 से बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू फिक्स रखते हैं 2 की पावर x, ठीक है, फिर एक हमारे पास 3 की पावर x और एक हमारे पास 4 की पावर x, ठीक है, और एक हमारे पास 5 की पावर x, तो इस केस में हमारे पास जब a इज ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे जैसे हम हमारे पास ये a को इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। और इस टाइप से हम इसमें कर सकते हैं, या हम इसमें बोले कि x की वैल्यू हमारे पास ये कब थी, ये x की वैल्यू कब थी, ये पॉजिटिव थी, मतलब 0 से बड़ी थी, 0 से छोटी होगी तो 2 की पावर x बड़ा होगा, 3 की पावर x 2 की पावर x से छोटा, फिर उससे छोटा 4 की पावर x, उससे छोटा 5 की पावर x, इस हिसाब से। तो इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इसका ग्राफ किस हिसाब से बनेगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, देखिए इस हिसाब से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। सेकंड केस की बात करें हम इसमें, केस सेकंड की बात करें तो हमारे पास कब, व्हेन a जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तो उस केस में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर x, तो इसमें हमारे पास उल्टा केस हो जाएगा, जब हम x को लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, ये भी समझ लेंगे हम इसमें। और जब हम इसमें 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा इक्वल टू 1, और x जो हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले ली, a की पावर में हमने क्या किया, सपोज करो a इज इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर में हम सॉरी 0 से 1 के बीच में a इज इक्वल टू सपोज करो 0.2 है, 0.2 है तो 0.2 की पावर में हम x जो है 0 से बड़ी वैल्यू हमने 2 पुट की, 2 पुट करेगी तो ये देखो 1 से छोटा ही आएगा हमारा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, या 0.04 लेस देन 1 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पुट कर दें 0.2 की पावर में -2 मींस इस वाले केस में पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/0.2 का स्क्वायर मींस 1/0.04 मींस 100/4 मींस 25, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 इस वाले केस में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका ग्राफ हमारे पास उल्टा बनता है, इस टाइप से हमारे पास इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ही साथ अगर हम पढ़ें दूसरा इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ें। लॉगरिथमिक फंक्शन मींस इसमें वही चीज है कि इफ a इज if a
पॉजिटिव है सेम उसी की तरह ही, एंड a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, देन fx इज इक्वल टू हमारे पास log बेस a x, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि log बेस a x जो है इज इक्वल टू, अगर हमने इसको y इज इक्वल टू लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a और y, a की पावर में y। और हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्टिबल फंक्शन, या हम ये बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जो जैसे इसकी वैल्यूज है उसके जस्ट उल्टे हमारे पास इसमें बन के आते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन वही चीज हो जाएगी रेंज और रियल नंबर्स, रेंज हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हमारे पास 0 से इंफिनिटी हो जाएगी हमारे पास इसमें, ठीक है, 0 से 1 सेकंड इसमें, और डोमेन इसमें 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। देखो इसका उल्टा और आंसर निकल के और रियल नंबर, मैंने अभी आपको बताया ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला तो इसमें भी वही चीज केस बनेगा कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, हमारे पास केस फर्स्ट a is greater than 1, तो a is greater than 1 के लिए हमारे पास ये वाला हिसाब चलेगा इसमें, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। जब हम दूसरा केस इसमें पढ़ेंगे केस 2, तो ये जब हमारे पास a जो है 0 और 1 के बीच में है, उस केस में पढ़ेंगे तो हमारे पास ये वाली चीजें आएंगी इसमें, क्योंकि उल्टा है बिल्कुल उसका, तो इस वाली कंडीशन वाले में ये आएगा, इस वाली कंडीशन में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, जो उसके डोमेन थी वो उसकी रेंज हो जाती है, जो उसकी रेंज है वो उसकी डोमेन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको बता दें, देखो a इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें हमारे पास क्या जाएगा fx इज इक्वल टू a की पावर x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा लेस देन 1 आएगा तब जब x इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 1 कब आएगा, x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और हमारे पास ग्रेटर देन 1 कब आएगा, हमारे पास जब x इज लेस देन 0 है, ठीक है, x हमारे पास लेस देन 0 है हमारे पास, ठीक है। इस टाइप से हमें इसमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये चीज आती है और केस में हम इसको लिख सकते हैं। ये था हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, 9 to 10 प्रॉपर्टीज होती है लॉगरिथमिक फंक्शन, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से, जैसे एनटीएससी में ये पूछा जाता है, एनटीएससी के टॉपिक सिलेबस में भी है ये, आईआईटीजी मेंस एडवांस के सिलेबस में भी है ये, और केवीपीवाई वाले जब पढ़ते हैं उसके सिलेबस में भी हमारे पास ये है, ठीक है। और जितने भी एनडीए हो गया, ओलंपियाड्स हो गए, ठीक है, तो उनके सब के उसमें सिलेबस में ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ये आता है, तो इसलिए इसके ऊपर जनरली एक के ऊपर ही फोकस करने के लिए मैं एक स्पेशल मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा जो स्पेशली होगी किसके ऊपर, लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर होगी, ठीक है। ये था हमारे पास इसमें बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस, जो मेन इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस थे उनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, फिर आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, फिर मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था हमने, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था, फिर सिग्नम फंक्शन पढ़ा, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट जो रियल फंक्शन थे उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है। इसको आप अच्छे से एक बार देखें वीडियो, ठीक है, बार देखने की कोशिश करें वीडियो, जिससे आपको ये सारे फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या है आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जो काइंड्स ऑफ फंक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा भी है 1 1 many 1 on do into, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव जो होते हैं, इनवर्टिबल फंक्शंस कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड ओके, सी यू अगेन।